जगदलपुर स्थित पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में अरविंद नेताम ने आगामी विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के चुनाव लड़ने को लेकर जानकारी दी। अरविंद नेताम ने बताया कि प्रदेश की 29 आदिवासी आरक्षित सीटों में समाज चुनाव लड़ेगा। साथ ही ऐसी 20 विधानसभा सीटों पर भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे जहां आदिवासी समाज का वोट बैंक चुनाव को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ऐसी सीटों पर अन्य समाज के समान विचारधारा वाले जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी करेगा। अरविंद नेताम ने इस दौरान 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जगदलपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। सीट है 29-30, उसमें तो लड़ेंगे, ये समाज ने फैसला किया है। और इसके अलावा भी 20 सीट ऐसे हैं जहां आदिवासी समाज की जो मतदाता है 20,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक के हैं। वहाँ भी चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ समाज की तरफ से उतारा जाए, और समाज नहीं मिलेगा समाज की तरफ से भी तो हमने अन्य समाज को भी ऑफर कर रहे हैं, हम न्योता दे रहे हैं कि आइए हमारे बैनर पे, हमारे चुनाव चिन्ह पे अगर रहते स्वागत है। हम अपनी समाज की वोट को हम ट्रांसफ़र आपके जब लड़ेंगे आपके समाज या जो भी होगा हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रकार से 50 सीट पे कम से कम ये होगा। शैलजा जी को कहा है जल्दी हमारा वो जो शोकास नोटिस का हमने जवाब दे दिया है, और उसमें हमें फाइनल जवाब चाहिए कि हमको कांग्रेस में रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर जवाब नहीं दोगे तो हम बहुत जल्दी दे देंगे। चुनाव से पूर्व क्या इस्तीफा होगा जी? चुनाव से पूर्व कुछ निर्णय ले लेंगे? अरे उससे बहुत पहले। विजय पचौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। इसी खबर पर उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विजय, चुनाव नज़दीक है और अरविंद नेताम ने कह दिया कि सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ने जा रहा है, तकरीबन 50 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। कितना नुकसान बीजेपी कांग्रेस के लिए है? हालांकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के साथ क्या आगे कांग्रेस के साथ रास्ता नहीं बन पाएगा क्या? पंकज, मैं बता दूं कि 2023 के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हैं और सर्व आदिवासी समाज जो है वो भी अब चुनाव लड़ने के मूड में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस वार्ता में ये बात कही है और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है शैलजा, उनको भी इन्होंने पत्र लिखा है क्योंकि अभी वो कांग्रेस में है। अब सर्व आदिवासी समाज यदि चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, क्योंकि बस्तर की मैं बात करूं तो बस्तर में एक जनरल सीट है और 11 सीट जो आदिवासी बेल्ट है जहां आदिवासी ही वोट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस को, भाजपा को यहाँ नुकसान जरूर होगा बस्तर में। पंकज, कितना सियासी गणित बिगड़ सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, अरविंद नेताम को हमने सुना, उन्होंने कहा कि 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर वो प्रभावित कर सकते हैं तमाम और पार्टियों के वोट को। वहां पर भी चुनाव लड़ेंगे, उतारे जाएंगे उम्मीदवार, क्योंकि 29 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं वो तो पक्की हैं, इसके अलावा 20 और सीटें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 11 सीट जो बस्तर की यहाँ है वो तो आदिवासी क्षेत्र की है। और सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा में भी आदिवासी कई सीट ऐसी है जहाँ पे आदिवासी का वोट चलता है। तो बस्तर की मैं बात करूं तो बस्तर में आदिवासी समाज जो अगर सर्व आदिवासी समाज अगर लड़ता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को नुकसान जरूर होगा। पंकज, तो कांग्रेस के साथ अरविंद नेताम का क्या मौजूदा वक्त में ये कह सकते हैं कि रास्ता अलग करने का मन ये बना चुके हैं, या खटास चल रही है, या सीटों को लेकर कोई मसला है? पंकज, मैं बता दूं कि अरविंद नेताम कांग्रेस में रहते हुए कई बार कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, कई बार कांग्रेस को ज्वाइन भी किया है उन्होंने। हालांकि अभी वर्तमान में वो कांग्रेस के एक नेता तो रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम जानकारी के लिए। तो